अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इतरत अब्बास और आप देख रहे हैं दी नाली लाइट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीए, बीकॉम और एडीई कोर्सेज़ के अलावा बाकी तमाम कोर्सेज़ जो डिग्री लेवल के हैं उन सब के लिए यूनिवर्सिटी ने एंड टर्म असेसमेंट की अनाउंसमेंट की थी। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये एग्ज़ाम कब होंगे और डेट शीट कब आएगी और रोल नंबर स्लिप वगैरह वो कैसे आप तक पहुँचाई जाएगी। तो बताता जाऊँ आपको कि 27 जून से ये आपके पेपर शुरू होंगे और 27 जुलाई तक रहेंगे। ये जो एक माह की डेट है इसके अंदर ही आपने अपने पेपर सॉल्व करने हैं और उसके साथ साथ जो इसके बताया जाएगा कि रीजनल ऑफिस में भेजने हैं या मरकज़ी ऑफिस मेन कैंपस में भेजने हैं, तो वहाँ पर आपने ये पहुँचाने हैं 27 जुलाई से पहले पहले। इसके लिए ये देखें इंस्ट्रक्शन जो शो की जा रही हैं ऊपर, वो भी मैं बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आपका इंटीमेशन कार्ड या रोल नंबर स्लिप जो है वो आपको 27 जून तक वेब पर डाल दिया जाएगा और आपको भेज भी दिया जाएगा। तो अगर किसी को ना मिले तो इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप 27 जून के बाद अपना इंटीमेशन कार्ड या रोल नंबर स्लिप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं उन हिदायत की तरफ। तो ये सबसे पहले देख लें कि 25 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा और 4 क्वेश्चन टोटल होंगे जिनको आपने सॉल्व करना है, इसमें चॉइस की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद आपका आंसर जो है वो उस टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए। इसके बाद ये है कि आपकी अपनी हैंड राइटिंग में ये चीज़ होनी चाहिए, यानी किसी का कॉपी किया हुआ या किसी से लिखवाया हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 5 पे ये है कि आप अपने एजुकेशनल जो रिसोर्सेज हैं उनके ज़रिए भी आंसर दे सकती हैं। इसके अलावा इंटरनेट की एक्सेस वगैरह भी ले सकती हैं और जो भी आप लिखेंगे उस रेफरेंस से तो वो नीचे आपने मेंशन करना है हर आंसर के बाद। उसके बाद ये आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपने रजिस्टर जो कुरियर है उसके ज़रिए अपनी अपनी जवाबी कापियाँ जो हैं वो भेजनी हैं। अब आपके पास करें 2 कोर्सेज़ हैं या 4 कोर्सेज़ हैं तो उनकी इकट्ठी एक ही एनवेलप में डाल के मेन कैंपस या रीजनल कैंपस जिसकी हिदायत दी गई होंगी बाद में, उसके मुताबिक आपने वो भिजवा देनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 में चेंज की गई है पहले की निस्बत। इसमें बताया गया कौन से स्टूडेंट्स जिन्होंने मेन कैंपस में भेजना है और कौन से वो हैं जिन्होंने रीजनल ऑफिस में भेजना है। तो एम कॉम, एम ए इस्लामियात, एम ए एजुकेशन और एम एड आल, एम ए उर्दू, एम बी ए डिप्लोमा एजुकेशनल, इकनॉमिक्स, सॉरी एम एस सी सोशियोलॉजी, बी एड वगैरह, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं इन्होंने अपने रीजनल ऑफिस जिनका एड्रेस दिया गया होगा आपके इंटीमेशन कार्ड या इंटीमेशन लेटर के एंड पे, उसको पोस्ट करनी है और एक ही लिफाफे में ये पैक करके और इसके साथ 3 परत लगा के आपने भेजनी है, जिस पे हर एक जो पेज के ऊपर आपने अपना रोल नंबर भी मेंशन करना है। इसके अलावा एम ए अरेबिक, एम बी ए एग्जेक्टिव, एम पी ए और बाकी जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है डिप्लोमाज की या बाकी पोस्ट ग्रेजुएट के जो डिप्लोमाज हैं या मास्टर के जो लेवल के जो जितने भी कोर्सेज हैं, उनको आपने मेन जो AIOU का इस्लामाबाद का ऑफिस है वहाँ पर आपने भेजना है कैंपस में। इसका एड्रेस भी आपको मालूम है कि कौन से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को आपने भेजना है और H8 में बाई 4 इस्लामाबाद वो एड्रेस लिखना है। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लिए इंटीमेशन कार्ड या इंटीमेशन लेटर पे दी गई होंगी उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि क्या क्या हैं, इनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले ये है कि तलबा को एंड टर्म असेसमेंट बजरिया डाक भी भेजी जाएगी और उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी जाएगी। मुतलका जो कोर्सेज़ के एंड टर्म असेसमेंट है, पेपर वगैरह, ये किसी वजह से बजरिया डाक ना मिले तो आप वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर पुट करें और वहाँ से ये डाउनलोड कर लें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको मैसेज करके ये भी रिमाइंड करवा देगी कि आपकी जो एंड टर्म असेसमेंट है वो आपको भेज दी गई है। टाइप शुदा या मुख्तलिफ लिखाइयों में लिखी हुई जो भी असेसमेंट होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और तालिब इल्म पे केस बना दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने वक्तन फ़क्तन चेक करते रहना है। एंड टर्म असेसमेंट यूँ ही अपलोड होती है तो आपने उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको पास एंड टर्म असेसमेंट पोस्ट ऑफिस के ज़रिए नहीं आई तो तब भी यूनिवर्सिटी ज़िम्मेदार नहीं होगी, तब आपको खुद ही उसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि वो वेबसाइट पे डाल दी गई है। इसके अलावा ये है कि आपने अपने जवाबी जो कापियाँ हैं वो बाकायदा तौर पे खुला खुला और खुशखत लिखना है ताकि आसानी से जो है ना पढ़ा जा सके और उसे चेक किया जा सके। इसके साथ साथ ये है कि आपने A4 साइज़ की ये जो आम शीट्स बाहर से मिलती हैं इन पे अपनी एंड टर्म असेसमेंट जो है वो सॉल्व करनी है और डेडलाइन जो है 27 जुलाई, उससे पहले पहले आपने उसे AIUU के रीजन ऑफिस अगर वो इंटीमेशन कार्ड पे दिया गया है या फिर मेन ऑफिस में भेजनी है जैसा लिखा गया है आपके लिए, और जैसे पीछे प्रोग्राम्स का बताया गया कि किन किन ने मेन ऑफिस में भेजनी है और किसने रीजनल ऑफिस में भेजनी है, तो आप सब ने वहाँ पर भेज देनी है।
तो ये यहाँ तक बताता जाऊँ कि आपने अपना उस पे एड्रेस जो है वाज़े तौर पे और वाज़े अल्फाज में लिखना है, और साथ साथ में अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देना है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि आपको जिस तरीके से बाकी असाइनमेंट ट्यूटर आपका चेक करके वापस भिजवाता है, इसी तरह से उसकी एक कापी या उसका कोई पर्त आपको वापस भिजवाया जाए एज अ सबूत, ताकि आप पास रखें, या फिर उसका कोई तरीक़ाकार और वाज़े किया जाए। तो वाज़े तौर पर एड्रेस लिखना है, वो भी इन कंडीशंस के अंदर, इन शराइत के अंदर या इन हिदायत के अंदर बताया गया है। तो आपने इसको 27 जुलाई से पहले पहले सॉल्व करके भेजना है, और इन इंटीमेशन की जो मालूमात हैं इसको पहले ही लिंक दे दूंगा, तो आपने इनको पहले पढ़ रखना है और उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईज़िली इसको सॉल्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।